नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कलयुग की कलयुगी औलाद। सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में बैठी पार्वती जी भरी आंखों से लगातार बिस्तर पर लेटे अपने पति रामनाथ जी की ओर देखती जा रही थी। मन ही मन उनकी चिंता रामनाथ जी को खाए जा रही थी। इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने वाला उनके पास कोई था भी तो नहीं। दरअसल 2 दिन पहले ही रामनाथ जी के पैर का संतुलन बिगड़ने की वजह से अपने घर की सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए थे और उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। उम्र भर एक लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट नौकरी करने वाले रामनाथ जी ने जो थोड़ी बहुत बचत की थी, उनका सारा पैसा उनके ऑपरेशन पर खर्च हो गया। और तो और कुछ पैसा कम पड़ गया तो पार्वती जी ने अपनी पुश्तैनी गहने तक भी बेच दिए और ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे जुटाए। जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके पार्वती जी ने उनका ऑपरेशन तो करवा दिया, लेकिन उनकी दवाइयाँ खरीदने के लिए भी अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और वह यह सोच सोच कर परेशान थी कि अब क्या किया जाए। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग दंपति इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। दरअसल उनकी 2 संतानें हैं, जिसमें से उनकी बड़ी बेटी है सविता, जिसका विवाह उन्होंने 2 साल पहले ही योग्य वर देखकर किया था। दूसरा उनका एक लौता बेटा है कौशल, जिसे उन्होंने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और उसकी पसंद की लड़की रीवा से उसकी शादी करवाई। आज कौशल एक सफल व्यापारी है। उसके घर में सुख सुविधा का हर एक सामान है, नहीं है तो अपने जन्मदाताओं के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह। शादी के कुछ समय बाद ही बहू रीवा के कहने पर बेटे ने अपने लिए एक अलग घर खरीद लिया और माँ बाप को अकेला छोड़कर वहीं रहने चले गए। अपने माता पिता के दुख सुख से अब उन्हें कोई सरोकार ही न था। रामनाथ जी की चोट के बारे में पार्वती जी ने अपने बेटे को फोन करके भी बताया था और उनसे कुछ पैसों की मदद भी मांगी थी। बेटे ने औपचारिकता निभाते हुए 10,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा दिए, लेकिन बेटा बहू में से कोई भी उन्हें देखने तक नहीं आया। सोच में डूबी पार्वती जी अचानक उठ खड़ी हुई और करीब आधा घंटा पैदल चलकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई। बिल्डिंग में बड़े बड़े आलीशान फ्लैट बने हुए थे। उस बिल्डिंग के पास एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। पार्वती जी ने उससे प्रार्थना की कि उन्हें इस बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहने वाले अपने बेटे कौशल से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड उनकी हालत देखकर उन्हें वहां से भगाने लगा और बोला कि आप कौशल साहब की माँ हो ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रही हैं, चली जाइए यहाँ से। लेकिन पार्वती जी सिक्योरिटी गार्ड से विनती करने लगी और बोली, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारी कौशल साहब की माँ हूँ। मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं और मेरे पास उनकी दवाइयाँ खरीदने के लिए भी पैसे तक नहीं हैं। जब तक मेरा बेटा बाहर नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप उसे बुला दीजिए। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड को उन पर दया आ गई। उसने उनके बेटे को फ़ोन लगाया। उस समय डाइनिंग टेबल पर बैठकर कौशल और रीवा नाश्ता कर रहे थे। रीवा ने फ़ोन उठाया तो गार्ड ने कहा, बाहर कोई वृद्ध औरत आप लोगों से मिलना चाहती है और कह रही है कि वह साहब की माँ है, लेकिन उनके चेहरे और पहनावे से नहीं लग रहा कि वह साहब की माँ है। मैंने तो उन्हें वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वह कहती हैं कि साहब से मिले बिना नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रीवा बोली, ठीक है, हम बाहर आकर देखते हैं, उन्हें अंदर मत भेजना। गार्ड से बात करने के बाद फोन रखकर रीवा अपने पति कौशल से बोली, मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि अब हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें फोन लगा देती है तो कभी मुंह उठाकर हमारे घर चली आती है। पैसे तो ऐसे मांगने चले आते हैं जैसे यहाँ कोई कुबेर का खजाना पड़ा हो। आज आप उन्हें साफ साफ कह दीजिए कि आज के बाद हमारे घर पर आकर हमें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। नाश्ता करके कौशल अपनी पत्नी रीवा के साथ घर से बाहर आया तो गेट तक पहुंचा। अपने बेटे बहू को देखकर पार्वती जी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और सोचने लगी, आखिरकार मेरे बेटे को मेरी ममता खींच हिलाई। मैं जानती थी मेरा बेटा मुझसे मिलने जरूर आएगा। पार्वती जी के दिल में आशा की एक उम्मीद जगी। जैसे ही वे दोनों पार्वती जी के नजदीक आए
तो पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। जितने भी पैसे हमारे पास थे वह सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं तुम्हारे पिताजी की दवाइयाँ लेकर आ सकूं। मुझे कुछ पैसे दे दो, अब बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ऐसा कहते हुए पार्वती जी गिड़गिड़ाने लगी। तभी उनका बेटा बोला, क्या माँ, 2 दिन पहले ही आपके अकाउंट में मैंने 10,000 रुपए जमा करवाए थे, वो पैसे कहाँ गए? लेकिन बेटा जो पैसे तुमने दिए थे उतना तो अस्पताल में रहने का 2 दिन का खर्चा है। तभी उसकी बहू बोली, अगर प्राइवेट अस्पताल का इतना ही खर्चा था तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए? तभी पार्वती जी कहने लगी, बहू ऑपरेशन तो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन पैसों का इंतजाम न होने के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करवाना पड़ा। अब वो सरकारी अस्पताल में एडमिट है। तभी रीवा बहू कहने लगी, कुछ भी हो जाए माँ जी, अब और पैसे हमारे पास नहीं हैं, चली जाइए यहाँ से। फिर पार्वती जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, बेटा अपने पिताजी के बारे में तो कुछ सोचो, आखिरकार वह तुम्हारे जन्मदाता हैं। तो रीवा ने कहा, माँ जी इस तरह की बातें करके हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सब समझ में आता है। अब हम आपकी बातों में आकर बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, चली जाइए यहाँ से। बेटे बहू की बातें सुनकर पार्वती जी हैरान रह गई। वह लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन बहू बेटे को भी उन पर तरस नहीं आया और कौशल अपनी कार में बैठकर अपने काम पर चलता बना। बेचारी पार्वती जी उन दोनों का रवैया देखकर स्तब्ध रह गई। निराश होकर थोड़ी देर के लिए गेट के पास ही घुटनों की बल बैठ गई और यह सोच सोचकर अपनी किस्मत को कोसने लगी कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया जो अपने माता पिता का ही न हो सका। क्या कुछ नहीं किया था हम लोगों ने अपने बेटे के लिए। प्राइवेट नौकरी होने के बावजूद भी कौशल के पिताजी ने उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया था। वो नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके पिताजी ने उसे बिजनेस की पढ़ाई करवाई। उसका व्यापार शुरू करवाने के लिए अपना मकान गिरवी रख कर कर्ज उठाया, लेकिन कौशल ने वह कर्ज भी नहीं चुकाया, जिस कारण हमारा अपना मकान हमारे हाथ से निकल गया और हम किराए के घर में आ गए। आज जब वह खूब तरक्की कर रहा है तो अपनी जिंदगी से अपने माता पिता को ऐसे निकाल कर फेंक दिया है जैसे कोई दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देता है। काश अपने बेटे पर सब कुछ दांव पर लगाने से पहले हमें अपने बुढ़ापे के बारे में भी कुछ सोचा होता, तो ऐसी नौबत कभी ना आती। अपने ही बेटे बहू ने आज मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, ऐसा तो कभी किसी पराये ने भी नहीं किया होगा। क्या उससे अपने माँ बाप की तकलीफ भी नजर नहीं आई? सोच सोचकर पार्वती जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड, जो पार्वती जी और उनके बेटे बहू के बीच की सारी बातें सुन चुका था, उसे इतना तो पता लग गया था कि यह बूढ़ी औरत कौशल साहब की माँ ही है। कौशल के निकल जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने पार्वती जी को उठाकर कुर्सी पर बैठने में मदद की और कहा, माँ जी आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आपको पैसों की वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझे बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। कुछ पैसे मेरे पास रखे हैं। तभी पार्वती जी बोली, बेटा मुझे 5,000 भी मिल जाएं तो मेरा काम चल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जेब टटोली तो उसमें से केवल 1,500 रुपए ही निकले। वह पैसे पार्वती जी के हाथ में देते हुए सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी फिलहाल तो मेरे पास यही रुपए हैं, आप इन्हें अपने पास रख लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड का दयापूर्ण व्यवहार देखकर पार्वती जी उसे आशीर्वाद देने लगी और जैसे ही वहां से जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी आपको कहाँ जाना है? आप कहें तो मैं आपको अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ। तभी पार्वती जी ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, नहीं बेटा, तूने मुझ पर पहले ही बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और वैसे भी मुझे साइकिल पर बैठने में परेशानी होगी, इसलिए मैं पैदल ही चली जाती हूँ। ऐसा कहते हुए सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए और बोली, बेटा जब मेरे बेटे बहू ने ही मेरी मदद करने से इनकार कर दिया तब तूने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया। तुम्हारे इस एहसान को मैं उम्र भर नहीं भूलूंगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड बोला, अरे माँ जी आप भी कैसी बात कर रही हैं?
इन पैसों से तो आपका एक दिन का भी दवाई का खर्च नहीं निकल पाएगा। पार्वती जी ने अपने हाथ में लिए पैसों की ओर एक नजर डाली और फिर अपने पल्लू से बांधकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। उधर अस्पताल में रामनाथ जी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह समझ चुके थे कि उनकी पत्नी अपने बेटे से मदद मांगने गई होगी। सोचने लगे कि बेटे ने इतने पैसे तो दे ही दिए होंगे कि हमारी परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। एक तो मैं यहाँ बिस्तर पर लाचार पड़ा हूँ, तो दूसरी ओर पैसों की इतनी तंगी हो रही है और बेचारी पार्वती जी, इस उम्र में उसे कितनी भागदौड़ करनी पड़ रही है। अभी रामनाथ जी सोच ही रहे थे कि इतने में पार्वती जी उनके पास पहुंच गई। जैसे ही रामनाथ जी ने उनकी ओर देखा तो पूछने लगे, मिलाई अपने बेटे से कुछ पैसे दिए उसने? लेकिन पार्वती जी का उदास चेहरा और आंसू से भरी आंखें देखकर वे तुरंत समझ गए कि उनके बेटे बहू ने अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। उनका नालायक बेटा दौलत की चकाचौंध में इतना मस्त हो गया है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफ भी दिखाई नहीं देती। इससे पहले कि रामनाथ जी कुछ कहते, तभी पार्वती जी पास रखी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा। आज हमारे बेटे ने मेरी ममता और परवरिश को शर्मिंदा कर दिया। मुझे उससे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुसीबत के समय उसने हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अरे, हम तो अपने बेटे को सफलता के शिखर तक पहुंचाने की जद्दोजहद में अपना सब कुछ लुटा बैठे, यह सोचकर कि बुढ़ापे में यही बेटा हमें सुख भरी जिंदगी देगा। बेटे को तो हमने ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बदकिस्मती से वहां पहुंचने के बाद उसे अपने माता पिता ही दिखाई देने बंद हो गए। आज उसके घर के बाहर खड़ी हुई मैं पैसे की भीख मांगती रही, लेकिन आपका बेटा अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। जिस समय पार्वती जी रोते हुए यह सारी बातें अपने पति को बयां कर रही थी, उसी समय राघव नाम का एक युवक उनकी सारी बातें सुन रहा था। राघव शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो साथ वाले पलंग पर लेटे हुए एक मरीज व्यक्ति का हालचाल जानने के लिए आया था। लेकिन जब उसने वृद्ध दंपत्ति की सारी बातों को सुना तो वह उठकर उनके पास आया। उसने जैसे ही रामनाथ जी की ओर देखा तो उन्हें देखकर हैरान रह गया। कभी रामनाथ जी उसके पिता के मित्र हुआ करते थे और रामनाथ जी का और राघव के पिता का इतना गहरा याराना था कि उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। राघव उनके नजदीक गया और कहने लगा, अंकल जी, ये आपको क्या हुआ? आपकी यह हालत कैसे हो गई? तभी रामनाथ जी हैरानी से बोले, बेटा तुम कौन हो? माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हम पहले भी मिले हैं? तभी राघव ने उनके चरण छुए और बोला, मैं राघव शर्मा हूँ, आपके प्रिय मित्र सुरेश जी का बेटा। क्या आपको याद है? तभी रामनाथ जी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोले, हाँ हाँ, याद आया। तुम उन्हीं शर्मा जी के बेटे हो ना, जिनका शहर के बीचों बीच कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम है। बाप रे, तुम्हारी कदकाठी देखकर तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। जी हाँ अंकल जी, सही पहचाना आपने। लेकिन मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। माफ कीजिएगा, पास में बैठा मैं आप लोगों की सारी बातें सुन रहा था। लेकिन अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका इलाज करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब आपको कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर राघव ने डॉक्टर के पास जाकर रामनाथ जी की सारी रिपोर्ट देखी और डॉक्टर से कह दिया कि अब इनके इलाज का सारा खर्च वह स्वयं उठाएगा। जब तक रामनाथ जी अस्पताल में रहे, उनके लिए तीनों वक्त का खाना राघव अपने घर से पैक करवा कर लाता। जब पार्वती जी इन सब के लिए मना करती तो राघव बोलता, आंटी जी, इतने दिनों से आप अकेले ही भागदौड़ करने में लगी हैं। अगर आप बीमार पड़ गई तो अंकल जी का ध्यान कौन रखेगा? आप बस यहाँ बैठकर उनका ख्याल रखिए, बाकी की सब जिम्मेदारी मेरी है। कुछ ही दिनों में रामनाथ जी की तबीयत अच्छी हो गई। जिस दिन रामनाथ जी की अस्पताल से छुट्टी हुई तो राघव उन दोनों को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल से सीधे अपने घर ले गया। कार में बैठे हुए रामनाथ जी ने राघव से कहा, बेटा तुमने पहले ही मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, अब बस तुम हमें हमारे घर छोड़ दो। लेकिन राघव ने उनकी एक न सुनी और बोला,
जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जैसे ही वे लोग राघव के घर पहुंचे तो राघव के परिवार वालों ने उनका बड़ी खुशी से स्वागत किया। राघव के पिताजी रामनाथ जी से मिलकर बहुत खुश हुए और बोले, रामनाथ जी, जब तक हम प्राइवेट कंपनी में एक साथ काम करते थे तब हमारी रोज मुलाकात होती थी, लेकिन उसके बाद तो हमारा मिलना जुलना ही नहीं हो पाया। इधर हम लोग भी अपने बिजनेस में इतने अधिक व्यस्त हो गए कि समय ही नहीं मिल पाया कभी आपसे मिलने का। आज इतने वर्षों बाद आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इस तरह मिलेंगे। रामनाथ जी, काफी देर तक सब लोगों में बातचीत और हंसी मजाक चलता रहा। अब रामनाथ जी और पार्वती जी उनके घर में ही रह रहे थे। राघव का घर बहुत बड़ा था और आलीशान था। वहीं राघव ने एक कमरा रामनाथ जी और पार्वती जी के भी रहने के लिए दे दिया। एक सप्ताह बीत जाने के बाद रामनाथ जी बोले, बेटा, मुझे लगता है अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। अब हमें चलना चाहिए। बहुत दिन रह लिए हम तुम्हारे घर। तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनके जाने की बात सुनकर राघव थोड़ा परेशान हो गया। इतने समय में वह इतना तो समझ चुका था कि रामनाथ जी के पास जो भी पैसा था वह सब खर्च हो चुका था। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद राघव रामनाथ जी से बोला, अंकल जी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अब आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? मेरा मतलब है, आपके सारे पैसे तो खर्च हो चुके हैं, फिर आप अपना खर्च कैसे चलाएंगे? तभी रामनाथ जी बोले, बेटा, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ। कोई छोटा मोटा काम देख लूंगा जिससे हमारे खाने पीने और दवाइयों का खर्च निकलता रहेगा। फिर राघव ने कुछ सोच विचार कर कहा, अंकल जी, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है। अच्छा, क्या सोचा है बेटा? जरा हमें भी तो बताओ। रामनाथ जी ने कहा तो राघव बोला, आप तो जानते ही हैं कि हमारा कपड़ों का बिजनेस है और कुछ समय पहले ही पिताजी ने एक और शोरूम भी खरीदा है जहाँ का काम मैं संभालता हूँ। अब मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बिजनेस का सारा हिसाब किताब अच्छे से रख सके और जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सके। तो अंकल जी, मुझे इस कार्य के लिए आपसे अधिक उपयुक्त और कोई नजर नहीं आता। तो रामनाथ जी ने कहा, क्या मैं? वैसे भी आप कहीं जाकर काम करने की सोच ही रही हैं, तो क्यों ना आप अपनी दुकान पर आकर बैठें और दुकान का सारा हिसाब किताब देखें। राघव के इतना कहने पर रामनाथ जी अपनी पत्नी पार्वती जी की तरफ देखने लगे, लेकिन पार्वती जी को राघव की यह बात अच्छी लगी। वे अपने पति से बोली, देखिए जी, इस उम्र में आप ज्यादा काम तो कर नहीं सकते और फिर यहाँ आप बैठे हुए काम करेंगे और अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। रामनाथ जी शर्मा जी के साथ उनके कपड़ों के शोरूम में बैठकर सारा हिसाब किताब देखने लगे और धीरे धीरे इस बिजनेस को समझने लगे। साल भर शर्मा जी के साथ काम करते करते वह उनके बिजनेस की सारी बारीकियां सीख चुके थे। अब उनके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो चुके थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी एक कपड़ों की दुकान खोली जाए, उससे हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी से कही तो पार्वती जी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं? इस उम्र में अब आप दुकान खोलने की सोच रही हैं? लगता है उम्र बीतने के साथ साथ आपका दिमाग भी सठिया गया है। अरे, इस उम्र में नया काम खोलने जाएंगे तो लोग भी हंसी उड़ाएंगे कि इस बुढ़ापे में बिजनेस करने की सूझी है ही नहीं। तो रामनाथ जी बोले, अरे पार्वती, इस बात की चिंता तुम मत करो। मैंने राघव से भी बात की है, उसने मुझे हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया है। दुकान का सारा सामान मंगवाने की जिम्मेदारी वो लेने को तैयार है। फिर मुझे भागदौड़ का ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ेगा। एक दिन रामनाथ जी ने एक छोटी सी दुकान खरीद ली और राघव की मदद से उन्होंने कपड़ों का काम शुरू किया। रामनाथ जी को इस उम्र में काम करते देखा तो पड़ोसी भी बोलने लगे, रामनाथ जी, इस उम्र में आप बिजनेस शुरू करने चले हो, कितने साल काम करने का इरादा है? तो रामनाथ जी बोले, जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक मैं हार नहीं मानूंगा।
पार्वती जी भी रामनाथ जी के साथ दुकान पर आकर बैठने लगी। अपने बेटे के बारे में सोच सोचकर दुखी होने की बजाय बूढ़े माता पिता व्यस्त रहकर सुखी जीवन जीने लगे। धीरे धीरे रामनाथ जी का छोटा सा व्यापार फलने फूलने लगा। एक दिन जब पार्वती जी अपने पति के साथ अपनी दुकान पर बैठी थी, पार्वती जी ने दुकान पर बैठी हुई नजर दौड़ाई तो उसी समय उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को बाहर से जाते हुए देखा जिसने मुसीबत में उनकी मदद की थी। उसी आवाज लगाई तो सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम पवन था, उसने उनकी ओर देखा और देखकर हैरान रह गया कि कौशल साहब की माता जी दुकान के काउंटर पर बैठी थी। जब अंदर आया तो पार्वती जी ने उन्हें रामनाथ जी से मिलवाया और उसे कुछ पैसे देने लगी। बोली, मुसीबत के समय जो तुमने हमारी मदद की थी वह एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं सकती, लेकिन वो पैसे लौटाना चाहती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने लाख मना किया लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और उसके हाथ में पैसे थमा दिए। बातों में सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसकी नौकरी छूट गई है, जिस कारण वह बहुत परेशानी में है। उसकी यह बात सुनते ही पार्वती जी और रामनाथ जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, तो फिर सोचना कैसा, हमें भी यहाँ दुकान पर काम करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। तुम आज से ही बल्कि अभी से हमारे पास रहकर नौकरी कर सकते हो। अब पवन की सारी परेशानी दूर हो गई। तो वहीं पवन का साथ मिलने से रामनाथ जी की दुकान का काम और भी अच्छा हो गया। समय बीतने के साथ साथ उन्हें अच्छा मुनाफा भी होने लगा और अब रामनाथ जी और पार्वती जी की पैसों की तंगी खत्म हो गई। 3 साल बाद उन्होंने एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया और किराए के घर से अपने घर में शिफ्ट हो गए। घर भले ही छोटा था लेकिन दोनों पति पत्नी के लिए पर्याप्त था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। आज रामनाथ जी और पार्वती जी की शादी की सालगिरह का दिन था। सुबह के समय जब पार्वती जी नाश्ता लगा रही थी तो रामनाथ जी पार्वती जी से बोले, पार्वती, आज के दिन ही तुम मेरी जिंदगी में आई थी। जब तुम शादी करके आई थी तो मेरे बूढ़े माता पिता और 2 बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर थी, क्योंकि कमाने वाला मैं इकलौता इंसान था। सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद हमने अपने बेटे पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन तब से लेकर आज तक मैंने तुमसे कभी तुम्हारी इच्छा के बारे में नहीं पूछा और ना ही तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा। लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं और हमारे पास पैसा भी है। उम्र के इस पड़ाव में ही सही, लेकिन मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। आज तुम जो भी मांगोगी मैं वही लाकर दूंगा। रामनाथ जी ने इतने प्यार से कहा तो पार्वती जी ने रामनाथ जी से कहा, आप मेरे सामने सही सलामत खड़े हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए और अब तो उम्र भी हो गई है तो कोई शौक भी नहीं रहे। तो रामनाथ जी बोले, श्रीमती जी, ख्वाहिशें उम्र नहीं देखती। इंसान बेशक शरीर से बूढ़ा हो जाए लेकिन दिल को हमेशा जवान रखना चाहिए। आप यह बताइए कि आपको क्या चाहिए। उसी समय पार्वती जी को वह दिन याद आ गया जिस दिन वह अपने बेटे के घर के बाहर खड़ी हुई उनसे चंद रुपयों की भीख मांग रही थी और उनका बेटा उनके सामने अपनी कार में बैठकर चलता बना था। फिर पार्वती जी बड़े प्यार से बोली, ठीक है, अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो हम एक कार खरीदेंगे। पार्वती जी की इच्छा जानकर रामनाथ जी को बड़ी खुशी हुई। वह बोले, ठीक है श्रीमती जी, आज के शुभ दिन पर ही हम कार के शोरूम में जाएंगे और एक नई कार खरीदेंगे। रामनाथ जी की बात सुनकर पार्वती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अब उनके मन में संतुष्टि आ गई थी कि चलो, छोटा सा घर भी खरीद लिया, पैसे भी कमाने लगे और अब एक कार भी आने वाली है। जो शौक जवानी में पूरे करने चाहते थे उस समय तो पूरे ना हो सके, लेकिन आज बुढ़ापे में मौका मिला है तो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। शाम के समय रामनाथ जी अपनी पत्नी पार्वती के साथ नई कार खरीदने गए। पवन को अच्छी ड्राइविंग आती थी तो उसे अपने साथ ले गए। सबसे पहले कार में बैठकर मंदिर में माथा टेकने के लिए गए। सभी ने मंदिर में माथा टेका और भगवान का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वे लोग गरीबों की एक बस्ती के बाहर रुके। रामनाथ जी और पार्वती जी गाड़ी से निकलकर गरीबों में फल और मिठाई बांटने लगे।
पवन गाड़ी से बाकी का सामान निकालने लगा। तभी पार्वती जी के बेटा बहू वहां से गुजर रहे थे। अचानक कौशल की नजर पवन पर पड़ी। उसके पास आकर बोला, अरे पवन, तुम यहाँ? क्या तुमने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दी है? जी सर, अब मुझे बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, किन के पास काम करते हो? रीवा ने पूछा। तो पवन हाथ का इशारा करते हुए बोला, आप खुद ही देख लीजिए। तभी रीवा और कौशल ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ पार्वती जी और रामनाथ जी गरीबों को फल और मिठाइयाँ बांट रहे थे। यह नजारा देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पार्वती जी ने बहुत महंगी और खूबसूरत सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और रामनाथ जी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक और गजब का आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वे दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। सब सामान बांटकर जैसे ही वह अपनी कार की ओर आने लगे तो ड्राइवर ने उन दोनों के लिए कार का दरवाजा खोला। यह सब देखते ही बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर उनके कंगाल माता पिता के पास इतना पैसा कहाँ से आया। वे दोनों तुरंत रामनाथ जी के पास आए और उनके पैरों में गिर गए। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। रामनाथ जी और पार्वती जी उन्हें देखते ही हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्हें अनदेखा करके कार की ओर जाने लगे। तभी कौशल बोला, पिताजी ऐसा तो मत कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। तभी रीवा भी अपनी सासू माँ के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, आप नहीं जानती माँ जी, हमें व्यापार में कितना घाटा हुआ है। इस घाटे के चलते हमने इतना कर्ज उठा लिया कि हमारा घर भी बिक गया। फिर भी हम उस कर्ज को चुका नहीं पाए। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मेरे तो गहने तक भी बिक चुके हैं। अब हम इस बस्ती में ऐसे हालात में रहने को मजबूर हैं। आप लोग हमारी कुछ मदद कर दीजिए। बेटे बहू की ओर देखते ही पार्वती जी की आंखों में खून उतर आया। उन्हें वह दिन याद आ गया जब वह अपने बेटे और बहू के सामने चंद पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही थी और उनके पति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। लेकिन बेटा बहू ने उन्हें जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेटा तो उन्हें अनदेखा करके अपनी बड़ी सी कार में बैठकर चला गया था। आज पार्वती जी भी अपने बेटे और बहू की बातों को अनदेखा करके अपने पति रामनाथ जी का हाथ पकड़कर कार के पास आ गई। उनका बेटा उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, माँ, आज के बाद हम सब मिलजुल कर रहेंगे। प्लीज एक बार माफ कर दो, हमारी मदद कर दो। लेकिन पार्वती जी और रामनाथ जी ने उनकी एक नहीं सुनी और चुपचाप अपनी कार में आकर बैठ गए। पवन, जो इस सारी घटना का साक्षी था, कौशल के पास आया और बोला, सर, एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिए। हम इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भुगतान करते हैं, यही सृष्टि का नियम है। कौशल और रीवा उनकी बात सुनकर आत्मग्लानि से भर उठे थे, लेकिन अब पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। रामनाथ जी और पार्वती जी पवन के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से जा चुके थे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।